जिंदगी में बहुत जरूरी होता है अपने आप में सेटिस्फेक्शन होना, अपने आप में वो पर्सनैलिटी बनना जिसके हम जिम्मेदार और हकदार होते हैं। बहुत से लोग आज के टाइम में खुद को वो सहमति, वो शांति रूप परिचय नहीं दे पाते जिस जो पर्सनैलिटी आज हमारे साथ बैठे हैं। सो वेलकम टू द एपेक्स न्यूज। मेरे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पे श्रीमान प्रत्युष रंजन जी, जो कि एआई स्पेशलिस्ट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू शो सर। थैंक यू वेरी मच। सर बहुत से लोगों के सवाल है कि एआई के इस जमाने में, और अब तो आने वाला पूरा टाइम एआई का है, जो जर्नलिज्म पे जो ये होता है ना, एआई स्पीचेस मॉड्यूलेशन, एआई ने एक तरह से सबकी नौकरी खाई है एज अ जर्नलिस्ट, है ना। तो अब हर किसी के मन में ये सवाल उठ रहा है एज अ जर्नलिस्ट कि क्या लोगों की नौकरी बची हुई है, क्योंकि एआई वॉइस ओवर अच्छे से कर रहा है, सारे काम परफेक्टली कर रहे हैं चैट जीपीटी जेमिनी द्वारा। बट व्हाट अबाउट आवर जॉब ऑप्शंस, जैसे कि आने वाले टाइम में एआई सब कुछ अब हैंड ओवर करने वाला है बहुत जल्द। सो हम लोगों का क्या होगा? नहीं देखो, कुछ नहीं ऐसा होने वाला। अगर मैं बोलूं एज एन एक्सपर्ट, आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जर्नलिज्म में जो भी काम कर रहे हैं, उसमें अलग अलग चीजें होती हैं। एआई, देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन सा ऐसा काम करता है जो ह्यूमन बहुत मैकेनिकल तरीके से कर रहे हैं। अगर कोई रिसेप्शन पे बैठा है तो उसके पास पूरे दिन में 20 ही सवाल आते हैं, 20 ही तरह के सवाल, और उसके जवाब भी फिक्स है। तो सवाल भी फिक्स है और जवाब भी फिक्स है। तो वैसे जवाब देने के लिए एआई आ जाएगा, ह्यूमन की जरूरत नहीं है। अगर वैसे वहां पे अगर कोई सवाल ऐसा आता है जहां पे उस इंसान को जवाब देने के लिए सोचना पड़ता है, ठीक है, तो जहां सोचने की चीज आएगी वहां पे एआई का जो है, एआई अभी थोड़ा लेट से होगा, अभी तक नहीं है। तो जहां पे थोड़ी क्रिएटिविटी है, जहां पे ह्यूमन टच है, स्टोरी राइटिंग जो है वो एआई अभी नहीं करेगा, अभी नहीं कर रहा। कंटेंट क्रिएशन जो हो रहा है वो न्यूज रूम से बाहर अगर हो रहा है तो फिर वो हो रहा है, लेकिन न्यूज रूम के अंदर का कंटेंट क्रिएशन है, जिसको हम न्यूज बोलते हैं। न्यूज में 5W1H आता है, मल्टीपल वेरिफिकेशन होते हैं, तब वो चीजें न्यूज कहलाती है। जो पेपर में छपता है, जो टीवी में चलता है, जो वेबसाइट में छपता है, वो कंटेंट क्रिएशन में एआई का रोल अभी नहीं है। एआई का रोल कहां पर है? एआई का रोल वहां पे है जहां पे उस कंटेंट, 300 वर्ड के कंटेंट को मुझे फेसबुक पे पोस्ट करना है, उस स्टोरी को इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है, या उसके साथ वीडियो है तो यूट्यूब पे डालना है। तो ये मल्टीपल तरीके की अलग अलग चीजें हैं, इसको करने में बहुत टाइम लगता है। करता कोई एक ही दो बंदा, लेकिन करने में टाइम बहुत लगता है। तो ये टाइम कंजम्पशन को कम कर दिया है एआई। जर्नलिज्म में एआई रिप्लेसमेंट अभी नहीं हो सकता, ये मैं बिल्कुल क्लियर तरीके से बोल रहा हूँ, नहीं हो सकता। नौकरी लोगों की नहीं जाएगी जो जर्नलिज्म कर रहे हैं, जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। एआई कभी रिपोर्टिंग नहीं कर सकता, एआई कभी कैमरा लेके नहीं भाग सकता शूट करने के लिए। एआई क्या कर सकता है, जब आप शूट करके ले आए हैं, आपके पास एक रॉ वीडियो आ गया है, रॉ स्टोरी आ गई है, उसको प्रोसेस करने में आपको हेल्प कर सकता है। तो जर्नलिज्म जो है वो 3 अलग अलग 4 अलग अलग तरीकों में देखनी चाहिए। कंटेंट आपका कहां से आ रहा है, कंटेंट पे क्या काम हो रहा है, कंटेंट कैसे पब्लिश हो रहा है, और कंटेंट कैसे एम्पलीफाई हो रहा है। जब एम्पलीफाई होता है उसका मतलब अलग अलग सोशल मीडिया पे उसका पब्लिशिंग हो रहा है। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से यूज है। तो अगर हम एक ही तराजू में सबको तौलेंगे तो वैसे नहीं हम कर सकते। तो हमें ये देखना चाहिए कि जिस पार्ट में जिसकी जरूरत है, वहां पे अगर कोई वीडियो एडिटर ऐसा है जिसका काम है 5 मिनट का वीडियो क्लिप बनाना और उसमें 2-4 इफेक्ट्स लगाना, तो ये काम एआई फट से कर देगा, तो फिर उस वीडियो एडिटर की जरूरत नहीं। लेकिन वही वीडियो एडिटर अगर इंफोग्राफिक्स भी जानता है, वही वीडियो एडिटर अगर स्क्रिप्ट राइटिंग भी जानता है, वही वीडियो एडिटर अगर उसमें एआई वीडियो जनरेट करके और उस वीडियो को इनहैंस करने की भी कला जानता है, तो फिर उसकी जॉब रहेगी। अपने आप को एक दायरे में रखोगे, कोई भी रखेगा तो उसको दिक्कत होने वाली है। दायरे से बाहर कोई निकलेगा और अलग अलग स्किल्स को अपने अंदर लेके बैठा हुआ है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं हो सकती। हमने बात, आपने बिल्कुल सही कहा, हमें ह्यूमन बीइंग्स को क्रिएटिव होना चाहिए, क्रिएटिवनेस की हमेशा जरूरत रहती है। हमने बात करी अच्छाई। अब सर आपको पता है अभी के टाइम में और आने वाले टाइम में तो बहुत ज्यादा ये अभी से चालू हो चुका है, एआई के थ्रू लोगों की गलत इंफॉर्मेशन बना लेते हैं, बहुत सी गलत फेक न्यूज़ इस्तेमाल करते हैं, जिसका बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी सोसाइटी पे, इस कल्चर पे। व्हाट अबाउट दिस इम्पैक्ट एंड नेगेटिविटी, वी हैव टू कंट्रोल इट। बिल्कुल, काफी नेगेटिव इम्पैक्ट है। डीफेक के कई सारे एग्जांपल्स हमने देखे हैं। एआई जनरेटेड वीडियो आते हैं, एआई जनरेटेड फोटोज आते हैं, और उसको लोग असली मान के शेयर करते हैं, यूज करते हैं, बिलीव कर लेते हैं कि असली है। ये चीजें काफी फैल रही है, क्योंकि
जो टूल एआई वीडियो बनाता है वो टूल किसी के भी एआई वीडियोस बनाता है। पहले क्या होता था, डीपफेक की वीडियो आते थे जिसमें लिपसिंग के इश्यूज होते थे। कंटेंट में अगर ऑडियो कुछ और है और मेरे वीडियो पे यूज किया गया तो मेरे लिप्स अलग मूव कर रही हैं और ऑडियो अलग आ रहा है, वो भी चीजों को अब सॉल्व कर दिया गया है। एआई टूल्स कई सारे ऐसे हैं जो वीडियो जनरेट कर रहे हैं जिसमें कि कंटेंट जो वॉइस है उसके हिसाब से लिप्स मूवमेंट भी हो रही है, तो ये सब पकड़ना मुश्किल है। तो डेफिनेटली चीजें आगे बढ़ गई, काफी प्रॉब्लमेटिक हो गई है, लेकिन साथ साथ में हम फैक्ट चेकिंग का जो है हिंदुस्तान में शुरू हुआ है। मैं पीटीआई में फैक्ट चेकिंग टीम भी लीड करता हूँ। तो ऐसे वीडियोस को पकड़ के और फिर उसके ऊपर एक डिबंकिंग करके कि बताना है कि हाँ इसमें क्या प्रॉब्लम है, किस वीडियो में कहाँ प्रॉब्लम है, किस ऑडियो में कहाँ प्रॉब्लम है, फिर उसके ऊपर एक स्टोरी करके हम डालते हैं। तो यहाँ पे देखो कि एआई ने एक नया डोमेन क्रिएट कर दिया, जर्नलिज्म में इसको फैक्ट चेकिंग बोलते हैं, जहाँ पे फैक्ट चेकिंग की जरूरत पड़ने लग गई। जब जरूरत पड़ने लग गई फैक्ट चेकिंग की, तो वो एक पॉजिटिव साइड हुआ। नेगेटिव साइड ये है कि ऐसे वीडियोस बन रहे हैं और अवेयरनेस लोगों के अंदर होनी चाहिए, खास करके जर्नलिस्ट लोगों के अंदर भी, क्योंकि कई सारी चीजें न्यूज़ में घुस जाती हैं जो एडिटेड है, लोगों को नहीं पता चलता है। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, इसका सॉल्यूशन ये है कि हम अपने आप को अवेयर करें और सारे टूल्स टेक्निक्स के बारे में जानें कि अगर मेरे पास कोई वीडियो आता है, मेरे पास अगर फोन है, तो मुझे 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा किसी वीडियो को चेक करने में कि इसमें एडिटेड है। तो वो सारे टूल्स टेक्निक की जानकारी भी होनी चाहिए। ये सारी चीजें बहुत सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पे। इसके बारे में पढ़े तो जैसे किसी ने वीडियो भेजा 5 मिनट लगेगा चेक करने में कि भाई ये प्रॉब्लम, तो लेकिन वो प्रॉब्लम तब आप चेक कर पाएंगे जब आपको पता हो कि इसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। वो ऑब्जर्वेशन पावर नहीं है तो फिर आप बिलीव कर लेंगे। ऑब्जर्वेशन पावर हमेशा रखनी पड़ेगी अंदर में कि हमें इसको चेक करके ही आगे बढ़ना है। बिल्कुल सही कहा। हमेशा टूल्स का या जो भी हम एआई चीज इस्तेमाल कर रहे हैं उनका पूरी सावधानी से इस्तेमाल करें और क्रिएटिवनेस के साथ करें, जरूरी नहीं गलत काम में करें। सो समय की सीमा को देखते हुए, टाइम वी हैव डेडलाइन, so thank you so much sir for joining us on Apex News, and I hope that you have learned something new. Thank you.